पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम बाबर आजम की क़यादत में डबलिन में डेरे डाल चुकी है। आयरलैंड और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान T20 सीरीज का जो पहला मैच है आज डबलिन में खेला जाएगा। आयरलैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स के दरमियान सीरीज 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल है। और कौमी स्क्वाड में अगर हम बात करें जो दीगर खिलाड़ी हैं उनमें फ़खर जमान हैं, साइम अयूब हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, इरफान खान, सलमान, इमाद वसीम, शादाब खान, आजम खान और दीगर जो है इस बार हमारे जो टीम है उसका हिस्सा बने हैं। और अगर बात कर ली जाए एक वीज़ा इशू इसका भी जिक्र हमने शुरू में किया था। मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा था, उस पर चेयरमैन पीसीबी की काविशों से उनको जो वीज़ा है वो भी जारी अब कर दिया गया है। सो देखते हैं जी क्या क्या इन एक्टिविटीज़ के बाद अब जो तैयारी है उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के सद तक मुतमईन हैं और वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट एक्सपर्ट्स टू यू, जो कि क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं और जिनकी राय को आप बहुत मुकद्दम समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तबसरा निगार तो बहुत ही बैठे हैं ना, लेकिन आज इसी तरह हमने अब्दुल माजिद भट्टी साहब को मदऊ किया है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनकी जरा राय शामिल करते हैं कि वो एक तो इस सीरीज को कितना अहम देख रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारी नजरें तो इसी पर हैं, और जो करंट स्ट्रक्चर टीम का बना है उससे किस हद तक मुतमईन है। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? कराची की गर्मी कैसी है ये भी बताइए हमें पहले। जी इमरान साहब, गुड मॉर्निंग। कराची की गर्मी एज यूजुअल गर्म सुबह का आगाज हो गया, तो अब ये जुमे की नमाज तकरीबन कोई 38-39 टेम्परेचर चला जाएगा। वो फील लाइक 42-43 होगा। तो गर्मी बस जिंदगी के साथ साथ है, लेकिन जहाँ क्रिकेट हो रही है वो तो बहुत ही ठंडा मौसम है। आयरलैंड में बहुत ठंड है और काफी खुशगवार मौसम है क्रिकेट के लिए। और मेरे ख्याल में आइडियल, जो आपका सवाल था, आइडियल पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेलें, फिर पाकिस्तान ने बुध को इंग्लैंड पहुंचना है, वहां पर मजीद 4 T20 इंटरनेशनल है, वो भी बड़ी। तो ये टोटल 7 मैचेस है जी, 7 मैचेस है। लेकिन इब्तदाई जो 4 मैच है, 3 आयरलैंड के और 1 इंग्लैंड का, उसके बाद फिर पाकिस्तान 18 में से अपने उन 15 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेगा जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब्दुल माजिद साहब, जिस तरह से भी आपने बात की कि प्रैक्टिस तो होगी और बड़ा गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए, क्या डबलिन और अमेरिका जहां पर हमारा वर्ल्ड कप मैचेस होने हैं हमारे, कोई कदर मुश्तरक है? देखिए बिल्कुल, आयरलैंड को देख लें या इंग्लैंड को देख लें, उसका तो अमेरिका से कोई कंपैरिजन नहीं है। बल्कि अमेरिका में तो बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है। न्यूयॉर्क, जहां पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है, एक और भी पाकिस्तान का ग्रुप मैच न्यूयॉर्क में है, तो वहां तो अभी इतना क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। रिसेंटली जो नया क्रिकेट स्टेडियम बना है वो तो वर्ल्ड कप के बाद फिर डिसमेंटल भी हो जाएगा। तो अमेरिका में अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि जो ड्रॉप इन पिच है, जिसकी मट्टी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई है, अब एक अमेरिकन मट्टी ऑस्ट्रेलियन मट्टी अमेरिकन मट्टी के साथ किस तरह मिलकर विकेट किस तरह बिहेव करती है, तो एक्सपर्ट्स भी इस बारे में कुछ कहने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी मार्केट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कैप्चर किया है। तो पाकिस्तान पहले 4 मैचेस जो है वो एक डेलिस में खेलेगा, 2 न्यूयॉर्क में और 1 मियामी में। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो सफर है, उम्मीद है कि पाकिस्तान का सफर कामयाबी से चलेगा, फिर वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप का इख्तिताम होना है इंशाल्लाह। वो जो हिना का सवाल था ना कि क्या कदर मुश्तरक है, तो मैं उसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी टीम की गैर यकीनी कारकर्दगी की कदर मुश्तरक है, चाहे वो आयरलैंड हो, क्योंकि हम आयरलैंड से भी और जरा दुखी खबरों के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। जी जी, ऐसे ही है, ऐसी और खुशी कमी होती है, गम ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये कि ये जो बाबर आजम ने कहा था कि अब कॉम्बिनेशंस की तरफ हमने जाना है, एक्सपेरिमेंट से तो हम निकल चुके हैं, डेफिनेटली बहुत कम मैचेस हैं, लेकिन क्या कॉम्बिनेशंस आपके ख्याल में आजमाए जा सकते हैं, बिलखुसूस जो ये आज का मैच है, इसके अंदर आप क्या कोई एक्सपेक्टेड चेंज देखते हैं, कोई न्यू कमर देखते हैं आप आता हुआ, या पुराने कॉम्बो के साथ जाएंगे बाबर आजम, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जो हमने होम सीरीज न्यूजीलैंड की खेली, जिसमें न्यूजीलैंड के 12 मेन प्लेयर नहीं थे, तो उसमें हम होम ग्राउंड पर एक पिंडी में एक लाहौर में 2 T20 मैच हार गए, तो हमारे लिए खतरे की घंटी तो बज गई। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने कहा कि जी हम रोटेशन पॉलिसी के तहत नए लड़कों को आजमा रहे थे। लेकिन बाबर आजम ने जाने से पहले जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी रोटेशन का टाइम गुजर गया,
अब हम उन मेन प्लेयर्स की तरफ जाएंगे जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मेन एक्सपर्ट्स भी इसमें बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि क्या बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी वापस आ जाएगी या बाबर और साइम अय्यूब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज करेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि साइम अय्यूब के साथ फिलहाल पाकिस्तान चांस लेगा। मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर होंगे, चौथे नंबर पर फखर जमान। या वर्ल्ड कप की बात करें या आयरलैंड की सीरीज की बात करें? देखें इमरान साहब, अब ये जो आयरलैंड की सीरीज में जो कॉम्बिनेशन उतरेगा यही ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन फिर हम वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। मतलब अब एक्सपेरिमेंट का टाइम तो गुजर गया ना। तो भट्टी साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि यही कॉम्बिनेशंस जो हैं वो फिर आगे आजमाए जाएंगे, आयरलैंड के मुकाबले में फिलहाल आप पाकिस्तानी टीम को कैसा देखते हैं? कितनी मजबूत है जो स्क्वाड है हमारा, और क्या आप यही देख रहे हैं कि यही स्क्वाड आगे वर्ल्ड कप तक जाएगा? देखिए, आयरलैंड और पाकिस्तान का अगर ऑन पेपर आप देखें तो कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तो अपर टीयर की टीम है जो दुनिया में टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं। आयरलैंड लोअर टीयर की टीम है, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें ऑन ए डे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। आपको याद होगा 2007 का वो फेमस वर्ल्ड कप का मैच जिसमें किंगस्टन जमैका में पाकिस्तान हारा आयरलैंड से, वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, और अगले दिन फिर पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर का इंतकाल हो गया। वो इस गम को अपने दिल से लगा के इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो ऑन पेपर आप देखें तो पाकिस्तान टीम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दोनों टीमों के दरमियान आज तक सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल हुआ है, वो हुआ है 2009 में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशन देखें तो हम 48 घंटे पहले आयरलैंड पहुंचे। कल पहला प्रैक्टिस सेशन था, आज पाकिस्तान की टीम पहला मैच खेलेगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ठंडे मौसम से, लाहौर के गर्म मौसम के बाद आयरलैंड के ठंडे मौसम में उन सीमिंग थ्रेट्स पर एडजस्ट होने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आयरलैंड को बहुत ज्यादा टफ टाइम पाकिस्तान को देगा। लेकिन अगेन वही बात है कि व्हाइट बॉल ऐसा फॉर्मेट है और 20 ओवर की क्रिकेट में तो कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन अब जो एक मेन सवाल इमरान साहब है कि क्या आजम खान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या फिर हम उस्मान खान जो है उन पर चांस देंगे, यही एक मुझे मसला लग रहा है। अदरवाइज आपको क्या लग रहा है? वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में अगर आजम खान फिट हुए तो पाकिस्तान आजम खान पर चांस लेगा। उस्मान को फिलहाल मौका उस्मान कोई इतना इंप्रेस नहीं कर पाए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और अल्लाह करे कि वो करें और अच्छा खेले। अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी उनमें पोटेंशियल है, और उन्होंने तो वो जिसे कहते हैं उर्फ़ में कश्तियां जला के पाकिस्तान की तरफ आए हैं वो, तो वी एक्सपेक्ट, वी लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये जो हसन अली फैक्टर है, इस पर भी कुछ एक्सपर्ट से बात हो रही थी, और ये भी बीच में आ रहा है कि एक तो हारिस रऊफ के बारे में जो कहा जा रहा है मुकम्मल फिट है, क़यास आराइयाँ ये है कि शायद मुकम्मल फिट नहीं है। आपके पास कोई इनसाइडर इस हवाले से हो? और रिजवान के बारे में भी कुछ ऐसा ही क़यास है कि वो भी शायद फिट नहीं है, और मैं बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन बड़ा कंसर्न हूँ अगर रिजवान मुकम्मल फिट ना हो, मुकम्मल गेम ना करें, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबली खेलते हैं, बहुत टफ सिचुएशंस के अंदर टीम को लेके चलते हैं। रिजवान के अंदर वो गट्स मैं देखता हूँ। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, खासतौर पे हसन अली फैक्टर पे? देखिए, रिजवान के बारे में जो टीम मैनेजमेंट तो क्लेम कर रही है कि रिजवान अब रिकवर कर गए, फिट हो गए और आज का मैच खेलेंगे, लेकिन हारिस रऊफ के बारे में अभी अनसर्टेनिटी है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि फ्रॉम नोवेयर हमने हसन अली को एकदम पैराशूट के जरिए उतारा और टीम में डाल दिया। अगर हसन अली को लाना था, इंडिया का ऑप्शन था, शाहनवाज धानी का ऑप्शन था। कल मैं यहाँ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, शाहिद आफरीदी और यूनुस खान वहाँ मौजूद थे एक होटल में। उन्होंने भी कहा कि आमिर जमाल और वसीम जूनियर को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में यही एक हारिस रऊफ का कंसर्न है। अगर हारिस रऊफ फुली फिट नहीं है, रिजवान फुली फिट नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है। अदरवाइज स्पिनर्स में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। इमाद वसीम और शादाब खान दो स्पिनर्स हैं। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह, ये तो समझ लें कि पाकिस्तान की 11 का हिस्सा होंगे। तो अगर फिटनेस के इश्यूज नहीं है
तो पाकिस्तान की 11 ऑलमोस्ट यही है जो मैंने आपको बताई। राइट, ठीक है, अगर फिटनेस के मसाइल नहीं होते तो पाकिस्तान की जो ऑन पेपर सिचुएशन है उस हवाले से आपने हमें बताया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब हम यही कहेंगे कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म कर ले और ये जो गोल्डन चांस अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा इसको अवेल कर ले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, और देखते हैं कि ये जो स्क्वाड है हमारा वर्ल्ड कप तक यही जाता है या नहीं जाता, कैसा परफॉर्म करता है। देख दें, टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।